ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आपसे समर्थन वापस लेने की बात की जा रही कांग्रेस की तरफ से। कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त आ रही, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपसे समर्थन वापस ले सकती है कांग्रेस। ये फैसला लिया जा सकता है, आपसे समर्थन वापसी का ये फैसला कांग्रेस ले सकती। जिस तरह की बातें सियासी फिजाओं में लगातार तैर रही थी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक धड़ा कांग्रेस में ये चाहता था कि जिस तरह से समर्थन दिया गया, ये समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। और अब एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है पार्टी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से समर्थन वापस ले सकती है। तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी था जो लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहा था। अरविंद केजरीवाल के पुतले भी फूंके गए थे और नाराजगी व्यक्त हुई और बात दूर तलक गई। आपसे समर्थन वापस लिया जा सकता है। नाराजगी इस कदर बढ़ गई है, मतभेद इस कदर बढ़ गए हैं, खाई इस कदर बढ़ गई है पार्टी के अंदर समर्थन की इस बात को लेकर, जिस पर लगातार संशय की स्थिति थी। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आपसे समर्थन वापस ले सकती है कांग्रेस। अजय झा हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बताइए क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस ने जो बिना शर्त कह लीजिए या बाहर से जो समर्थन दिया था बिना मांगे आम आदमी पार्टी को, अब उस पे कांग्रेस पार्टी के अंदर दोबारा विचार हो रहा है। और आज पूरे दिन जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का संकेत दिया कि पार्टी के अंदर एक धारा ऐसा है जो मानता है कि बहुत ही जल्दीबाजी में आके ये फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दिया जाएगा, उसको लेके कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक पार्टी दोबारा से रिव्यू कर सकती है। आज जिस तरह से प्रोटेस्ट भी किया गया, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है उसके बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो संयोजक अरविंद केजरीवाल उनका पुतला फूका और साथ ही ये कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती है तो दिल्ली में जो कांग्रेस का जनाधार है, जो जमीन है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। वो एक तरफ कांग्रेस के एक तबका ऐसा है जो मानता है कि कांग्रेस की कीमत में आम आदमी पार्टी को सत्ता में नहीं आना चाहिए। और इसमें छोटे कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो ये मानते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया गया था। जो जानकारी मिल रही है, एक तो आम आदमी पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रहा है मंत्रिमंडल को लेके, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो एक गुट है वो लगातार इस बात का दबाव बना रहा है कि समय रहते ही इस फैसले पे रिव्यू किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। तो संभव है कि आम आदमी पार्टी को जो समर्थन की चिट्ठी उपराज्यपाल को कांग्रेस ने दी थी उसको शायद वापस लिया जा सकता है। उसके ऊपर अभी हालांकि औपचारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक दबाव जो है वो काम करता हुआ दिख रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस बारे में विचार कर सकती है कि वो समर्थन वापस ले ले आम आदमी पार्टी से। अजय, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह का ये फैसला लिया गया है, इस स्थिति में अगर ये खबर पुष्ट होती है तो कांग्रेस की भद्द तो पिटनी तय है, लेकिन आम आदमी पार्टी, उसके सपनों और उसकी सरकार का क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये फैसला लेना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये मैसेज देने के लिए आम आदमी पार्टी को बिना मांगे हुए बाहर से समर्थन दिया था, ये कहते हुए कि दिल्ली की जनता पर एक और चुनाव का बोझ न पड़े, इसलिए कांग्रेस जो है बिना मांगे आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। उसके पीछे की जो रणनीति थी, देखिए राजनीति में कोई भी चीज जो है बिना अपने फायदे को देखे हुए नहीं होता है। कांग्रेस को उसमें अपना फायदा ये नजर आ रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है और जिस तरह के अव्यवहारिक वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाएगी और दिल्ली की जनता के सामने उनकी पोल खुल जाएगी। और उसके बाद कांग्रेस जनता के बीच जाके ये कह सकती है कि इस तरह की जो पार्टियां हैं वो एक चुनावी मौसम में आती जरूर है, लोक लुभावने वादे जरूर करती हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। गोपाल राय जी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। गोपाल राय जी, जिस तरह की स्थिति बनी है, खबर ये आ रही है कि समर्थन वापस हो सकता है, क्या करेंगे आप लोग, क्या स्टेप होगा? देखिए, पहली बात कि कांग्रेस को क्या करना है वो कांग्रेस को फैसला लेना है। इतनी बात तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के भंवर में जो भी कांग्रेसी नेता फंसे हैं उस पर कार्रवाई होगी। उनको सरकार चलाने के लिए जो उन्होंने वादा किया था
मुद्दों के आधार पर अगर समर्थन देते हैं तो सरकार बनेगी, नहीं समर्थन देते हैं, अगर वो साथ नहीं खड़े होते हैं, वादों से पीछे हटते हैं, हम चुनाव में जाएंगे, बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, 6 महीने बाद कार्रवाई होगी। लेकिन भ्रष्टाचारियों को बचाने का कोई भी किसी तरह का दबाव मंजूर नहीं होगा। गोपाल राय जी क्या मानते हैं, अगर इस तरह का फैसला होता तो इसके पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध का डर है या आम आदमी पार्टी की नीतियों का डर है? देखिए, कार्यकर्ता तो एक मोहरे के तौर पर उपयोग में किए जा रहे हैं। जो लोग भ्रष्टाचार के भंवर में फंसे हैं उनके अंदर बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा था। हम सरकार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस भाजपा के लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कि हम सरकार बनाने से डर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जैसे हमारे सारे वादे खोखले हैं। तब हम जनता के बीच में गए, लोगों से हमने पूछा क्या करना चाहिए इस धर्म संकट में। लोगों ने कहा चुनौती स्वीकार करो। हमने चुनौती स्वीकार करके राज्यपाल को लिख करके दिया है, अगर सरकार बनेगी तो सरकार चलाएंगे भी, और वो जो हमने कहा है करके दिखाएंगे भी। अगर इस तरह की जो खबर आ रही है, अगर ये खबर पुष्ट होती गोपाल राय जी, तो संशय की स्थिति तो बन गई है दिल्ली को लेकर, दिल्ली के तख्त को लेकर। आप लोग क्या करेंगे, आप क्या करेगा? देखिए, हम लोग जो है दोबारा चुनाव में जाएंगे। जनता के सामने सारी तस्वीर आज सामने साफ हो चुकी है। आम आदमी अपनी सरकार बनाएगा। उसके मन में एक भ्रम पैदा किया गया था कि पता नहीं सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। लोगों के मन में भी अफसोस है कि काश हमने ये गलती नहीं की होती, लेकिन उस सुधारने का मौका आएगा। दोबारा चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी चुनाव लड़ेगा और अपनी सरकार बनाएगा और अपना मिशन आगे बढ़ाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी इस बातचीत के लिए। अजय झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है दिल्ली की सियासत को लेकर, अब किस तरह की संभावनाएं बनती बिगड़ती दिख रही हैं अगर ये खबर पुष्ट हो जाती है तो? देखिए, दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की जो दुविधा है वो पहले दिन से दिख रही है। पहले दिन अगर आप याद करें कि जैसे ही चुनाव का वोटों की गिनती हुई और ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे है, बिना देर किए हुए कांग्रेस ने ये कहते हुए कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हुए, यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा था। कांग्रेस को उसमें अपना एक निहित राजनीतिक स्वार्थ दिख रहा था, जिसके कारण कांग्रेस ने बिना मांगे आम आदमी पार्टी को के समर्थन की चिट्ठी उपराज्यपाल को दी। यहां मैं आपको बताऊं, हमारे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के एक बहुत बड़े नेता के कहने पे कांग्रेस पार्टी ने यह कदम उठाया, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हुआ और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो थिंक टैंक है उसको, जिसमें कई बड़े नेता हैं, उनको यह एहसास हुआ कि जो राजनीतिक जमीन किसी वजह से कांग्रेस पार्टी की चली गई है दिल्ली में, वाकई उसका हस्र बिहार की तरह न हो, जहां सत्ता से 2 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी बाहर है, सिर्फ इसलिए कि एक वक्त में आरजेडी के साथ तालमेल किया। वही स्थिति ना हो जाए कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बुनियाद को हिला के दिल्ली में सत्ता तक पहुंची है, अगर कांग्रेस उसी को समर्थन देती है तो उसके लिए अपना राजनीतिक जमीन और अपना वजूद हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। और ये विचारधारा जब कांग्रेस के अंदर की जो एक तबका है जिसकी बात जिसने लीडरशिप को कन्विंस किया इस बात के लिए, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े नेताओं का बयान और साथ ही कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, ये अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप बना रहा है और ये कह रहा है कि ये गलती मत कीजिए। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने एक बार फैसला ले लिया, इसलिए उसको भी एक सेफ पैसेज चाहिए इस बात से बाहर निकलने के लिए। और जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के अंदर घट रहा है वो कांग्रेस पार्टी को एक मौका देगा कि ऐसे इंस्टेबल, ऐसे अनुभवहीन लोगों के हाथ में सत्ता देके वो दिल्ली की जनता पे बोझ नहीं डालना चाहते। और कारण कुछ ऐसा ही होगा कांग्रेस के समर्थन वापस लेने का। गोपाल राय जी, आपके पास आता हूं। तमाम तरह के तर्क वितर्क भी दिए जाएंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी है, क्या किसी तरह का विकल्प आप इस वक्त देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी सारी बातें अभी खबरों में हैं। हकीकत में जो चीज़ें घटित होंगी उसका समाधान लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोगों के सामने पहले दिन से ही सारा विकल्प खुला है। एक हफ्ते जो हमने जनमत संग्रह किया, सारे विकल्पों पर जनता के सामने हम लेकर के गए थे
आखिरी विकल्प के रूप में जनता ने यही हमें फैसला सुनाया था कि चुनौती स्वीकार करो, सरकार एक दिन चले या एक महीना, जिस दिन सरकार कांग्रेस गिराएगी, जिस दिन सरकार चलाने से कांग्रेस भागेगी, उस दिन हम दोबारा समर्थन देकर के सरकार बनाएंगे। इसलिए हमारे हाईकमान आम आदमी का मैंडेट हमारे साथ है। कांग्रेस को जो करना है वो अपने हाईकमान से बैठ करके समझ करके बूझ करके फैसला करे, उसका मसला है। गोपाल राय जी, आपको क्या लगा कि इस तरह की भनक क्या पहले भी आपको थी जब समर्थन की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी? क्या इस तरह की भनक लगी थी आपको? देखिए, समर्थन अगर आपने हम लोगों का पत्र पढ़ा होगा जो करीब 25 लाख घरों तक हम लोगों ने पहुंचाया, उसमें साफ साफ हमने लिखा हुआ है कि ये वही कांग्रेस है जिसने जनता पार्टी की सरकार को तोड़ करके चौधरी चरण सिंह को धोखा दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसने चंद्रशेखर जी को धोखा दिया था। लेकिन फिर भी मुद्दों के आधार पर जिस तरह से ये बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, जनता के बीच में हम गए और जनता ने कहा कि इनकी चुनौती को स्वीकार करो। इन्होंने आंदोलन में भी कहा था पहले पार्टी बना के चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लिए, जीते हम लोग, बहुमत नहीं मिली। इन्होंने कहा अब सरकार बनाओ, औकात है तो सरकार बनाने की तरफ बढ़ गए। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अजय, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बेईमानी तो चरित्र में है कांग्रेस की। लगातार इस तरह की बातें, इस तरह के वाकये पहले भी हो चुके हैं। क्या लगता है ये सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से किया गया है? देखिए, राजनीति में हर राजनीतिक पार्टी को अपना हित देखने का पूरा को मौका भी मिलना चाहिए और पूरा हक है। कांग्रेस पार्टी चुनाव भले हार गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे सीजन पॉलिटिशियन हैं जो इस बात को समझते हैं कि अगर कोई फैसला बहुत जल्दीबाजी में लिया भी गया है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होना चाहिए। लेकिन बहुत आसान नहीं होगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत आसान नहीं होगा कि वो ऐसे ही किसी बात को लेके समर्थन वापस ले ले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने समर्थन मांगा नहीं था। तर्क कांग्रेस का ये था कि दिल्ली की जनता पे बोझ एक और चुनाव का तुरंत न पड़े, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी इस नतीजे पे पहुंचती है, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ऐसा विचार कांग्रेस पार्टी के अंदर बन रहा है कि समर्थन वापस लिया जाए। लेकिन अगर इस फैसले पे पहुंचती है कांग्रेस पार्टी तो निश्चित रूप से इसके पीछे जो तर्क दिया जाएगा वो यही दिया जा सकता है। समझा जा सकता है इस तरह की परिस्थिति में इस तरह की बातें, इस तरह के वाकये पहले भी होते हैं और एक बार फिर से इस तरह की सुगबुगाहट दिल्ली की राजनीति में देखी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, और गोपाल राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हाथ छोड़ सकता है